कि रबीउल अव्वल के महीने में नवासे का जलसा हो। बहरहाल अभी बाद खुतबा मैंने मुक़द्दस कुरान में एक आयत शरीफा पढ़ करके अपने आप को और आप हजरात को फरमाने इलाही से मालामाल फरमाया, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। महबूब मुझे कसम है, अल्लाह ताला कसम उठा के फरमा रहा, क्या महबूब मुझे कसम है। किसकी? महबूब मुझे कसम है उस शहर की। सुभान। हम अपने उलमा हजरात की थोड़ी देर के लिए तवज्जो चाहूंगा, थोड़ी देर के लिए मेरा सपोर्ट कर दें। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है, महबूब मुझे कसम है। अल्लाह किसकी? उस शहर की। किस शहर की? व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ए महबूब जिस शहर में तुम रह रहे, जिस शहर में तुम हो, अल्लाह उस शहर की, ए अल्लाह उस शहर की कसम खाने की क्या जरूरत थी? मेरे प्यारे, अल्लाह यही तो दिखाना चाहता है, मेरा महबूब जिस शहर में चला गया वो शहर प्यारा हो गया, जिस नगर में चला जाए वो नगर प्यारा हो जाए, जिस डगर से गुजर जाए वो डगर प्यारी हो जाए। मेरे प्यारे, अल्लाह ताला उस शहर की कसम याद कर रहा। क्यों? ए महबूब तुम उस शहर में रह रहे हो, तो आओ मेरे प्यारे थोड़ी देर के लिए जी लगाना। मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, ये वो नबी है, ये वो नबी है जिसका रुतबा और उसका जलवा उस वक्त भी कुछ कम नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जलवे तेरे उस वक्त भी थे, क्या बात है, और कुछ कम न। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जलवे तेरे उस वक्त भी थे जब कुछ कम भी न थे। जलवे तेरे उस वक्त भी थे कुछ कम न थे। ये बात है उस वक्त की जब हजरत आदम भी। आए हाय, क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफ़ा, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। ये बात है उस वक्त की जब हजरत आदम भी न थे। देखो हमारे भारत के अंदर, मध्य भारत में एक नदी है, जिस नदी का नाम जिन लोगों ने 6, 7, 8, 9, 10, 6 से लेकर 10 तक जिन्होंने दर्जे हिंदी के पढ़े हैं स्कूलों में जा करके, उसमें जिक्र मिलता है राजा सम्राट विक्रमादित्य। जिन लोगों ने पढ़ा है उनको ये हिस्ट्री मालूम होगी। तो हमारे भारत में जो मध्य भारत है, ये एक नदी ऐसी नदी है, और बाकी 3 दिशाओं में जितनी नदियां हैं, किसी दिशा में 5 नदी, किसी दिशा में 6 नदी, किसी दिशा में 2 नदी, लेकिन मध्य भारत में सिर्फ एक नदी। ये बड़ी बड़ी नदियों की बात कर रहा हूं, छोटी छोटी नहीं, बड़ी नदियां। तो मध्य भारत में सिर्फ एक नदी है, और वो भी इन तीनों दिशाओं की नदियों से उसका मामला अलग है। ये 3 दिशा की नदियां जो हैं, ये पश्चिम से पूरब को बहती हैं। गौर कीजिएगा थोड़ा, ये पश्चिम से पूरब को बहकर जाती हैं। मगर ये मध्य भारत में जो एक नदी, उसका नाम है नर्मदा। क्या नाम है? नर्मदा, यानी नर्मदा दोनों है। तो ये नर्मदा जो नर्मदा नदी है, ये पूरब से बहकर पश्चिम में जाती है, और इसका पानी जाकर के अरब सागर में मिलता है। अच्छा, अब ये नर्मदा निकली कहां से है? ये नर्मदा नदी जो है, ये अमरकंटक से निकली है। कहां से निकली है? अमरकंटक से। और अमरकंटक में इस वक्त हमारे हिंदुस्तान में 2 सबसे बड़े मंदिर पाए जाते हैं। 2 मंदिर सबसे बड़े,
एक तो वही जहां से ये नदी निकली है नर्मदा, नर्मदा नदी जहां से निकली अमरकंटक, और दूसरा अजमेर से 25 किलोमीटर है पुष्कर। पुष्कर में वो जो ब्रह्मा के 2 बहुत बड़े मंदिर पाए जाते हैं, गौर कीजिएगा। तो ये अमरकंटक में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका से 1000 साल पहले, नोट कीजिए, 1000 साल पहले की बात। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालिबन तकरीबन वो 1450 बरस हो रहा है, तो 1450 ये और 1000 वो मिलाकर कितना हुआ? 24.5, यानी 2500 साल पहले की ये बात है जो मैं आपके सामने, अल्लाह क्या बात, 2500 साल पहले की बात जो मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। वो सम्राट राजा विक्रमादित्य की क्या किया इसने? अमरकंटक में जो बहुत बड़ा मंदिर था ब्रह्मा का, वहां पर सारे देवी देवताओं का एक ढांचा बनवाया, पुतला बनवाया, बुत, सबका बुत, और उस बीच में बीचों बीच में एक ऐसे शख्स का मुजस्समा बनाया जाता है जिसका नाम रखा कल्कि अवतार। क्या नाम रखा? बोल दो भाई। कल्कि अवतार। कल्कि अवतार सारे देवी देवताओं का उसमें बना। अब उसमें दिखाया क्या? जितने भी देवी देवता हैं तो उनका पैर से लेकर कमर तक, पैर से लेकर कमर तक धोती जो पीछे पेट जाकर के बंधता है, आगे से जाकर पीछे, और कमर से ऊपर का हिस्सा खुला, ओपन, खुला हुआ, और उनके सर पर जितने भी देवी देवता, उनके सर पर एक मुकुट होता, ताज, वो भी सोने और चांदी का, और उनमें किसी की सवारी गिद्ध पर, किसी की सवारी चील पर, किसी की सवारी शेर पर, किसी की सवारी मोर पर, किसी की सवारी हंस पर, तो किसी की सवारी बैल पर, इन लोगों की। मगर जो कल्कि अवतार हैं, कल्कि अवतार को बताया, कल्कि अवतार के मुजस्समे को जब बनाया तो कहा कल्कि अवतार के पैरों से लेकर गले तक, यानी पैर से लेकर गले तक एक कुर्ता जुब्बा, पूरा उनका बदन ओपन नहीं होगा, पैरों से लेकर टखने से गले तक एक पूरा कपड़ा में उनका बदन ढका होगा। और बताया उनके सर पर सोने और चांदी का मुकुट नहीं होगा, बल्कि उनके सर पे एक बेहतरीन साफा पगड़ी से सर ढका होगा। कल्कि अवतार को बताया ऐसे गांव में इनकी पैदाइश होगी, ऐसे गांव में ये जन्म लेंगे जो चारों तरफ खजूरों से घना होगा, खजूरों से भरा होगा, खजूरों का बाग होगा, और चारों तरफ शहर के पहाड़ी ही पहाड़ी होगी। ये आज से 2500 बरस पहले की बात रख रहा हूँ। सम्राट विक्रमादित्य ने जो वो मंदिर बनवाया था अमरकंटक में, उस वक्त के जो बड़े बड़े ऋषि और मुनि हैं, उनका कहना है, उन्होंने अपनी किताब के हवाले से इस बात को लिखा कि कल्कि अवतार जिस सवारी पर आएंगे उस सवारी का नाम कसवा होगा। क्या होगा? कसवा। अब जितने भी उलमा हजरात हैं ये सब जानते हैं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का नाम जो मक्का से लेकर मदीने को गई थी, अय्यूब अंसारी के दरवाजे पर बैठी थी, उस ऊँटनी का नाम कसवा। क्या बात है, वाह वाह। ऊँटनी का नाम कसवा। फिर बताया कल्कि अवतार के पिता का नाम ईश्वर दास होगा, कल्कि अवतार की माता का नाम शांति होगा, कल्कि अवतार के 4 उत्तम अधिकारी होंगे, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये 4 खलीफा होंगे। और कल्कि अवतार का प्रथम विवाह जो पहली शादी होगी वो 2 पतियों की विधवा होगी। अब सारे लोग
जानते हैं खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा इमाम हुसैन की नानी, जब आपका निकाह होता है मेरे नबी से तो आपसे पहले 2 शौहर उनके इंतकाल कर चुके थे, 2 पतियों की वो विधवा होंगी। फिर बताया कल की अवतार के द्वितीय पुत्र और चतुर्थ पुत्री, यानी के कल की अवतार के 2 बेटे और 4 बेटियां होंगी। और बताया उनमें से द्वितीय जो दूसरा पुत्र होगा रक्तपातम, यानी खून में लहू लुहान करके उसको शहीद किया जाएगा। याद करो मेरे प्यारे, ये उस वक्त के ऋषि और मुनियों ने लिखा है, ये मेरे अपने घर की कोई कहानी नहीं है। अब जब हिस्ट्री उठाते हैं, इतिहास उठाते हैं, तारीख उठाते हैं, तो हमको कल की अवतार जो उस वक्त के ऋषि मुनि ने बताया उसमें और कोई नजर नहीं आ रहा है, वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जात है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ मेरे प्यारे, गौर करो जरा, क्या बात है, सोचो। वाह, वाह। आदम से ईसा तक जितने नबी हैं सारे नबी का कलमा वही है, कलमे में कोई फर्क नहीं। आदम का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीयुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नबीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मगर ये जितने नबी हैं सारे नबियों का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नबीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह, ईसा कलीम, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा और जो है रूहुल्लाह, ये सारे नबियों के कलमे। लेकिन जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आते हैं तो आपका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आगे भी कुछ है क्या? अशहदु अल्ला इलाहा, अशहदु, सुभान अल्लाह, सुभान। यार ये सब झुंड दर झुंड जोड़ते थे, ये पैसे देने वाले सब क्या हो गए? अब नहीं नजर आ रहा है कोई? मैं लाने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि पैसे लेके आओ, मैं कहता हूँ वो जितने आ रहे थे वो वहीं बैठे बैठे सुभान अल्लाह सिर्फ कहें यार जी। तो सारे नबियों के कलमे, मगर रसूलुल्लाह का कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या मतलब? क्या मतलब? गवाही, गवाही दो, बोल दो भाई, बोल दो, गवाही दो। क्या बात है, वाह। इस बात की मिसाल की तौर पर, मिसाल की तौर पे ईद का चांद 29 रमजान में इमाम साहब का कमरा घेरे पड़े, मुफ्ती साहब, आलिम साहब, इमाम साहब ऐलान करो क्या हुआ? इमाम साहब कह रहे हैं मैंने तो कोशिश की, चांद नजर नहीं आया, चांद नजर नहीं आया। अरे इमाम साहब ऐलान करो मैंने सुना है। कौन कह रहा था? फलां कह रहे थे, जाओ उनको बुला के लाओ। उनसे पूछा गया क्यों भाई तुमने देखा? नहीं मैंने सुना है। कहा फिर बुला के लाओ जिससे सुना। वो आया, पूछा क्या बात? कहा मैंने सुना है। यार क्या बात है, क्या बात मैंने है। सुना है। तकरीबन 50-60 आदमी हो गए, 100 आदमी हो गए। इमाम साहब ने कहा ऐलान उस वक्त नहीं करूंगा जब तक कोई देखने वाला ना आ जाए। क्या बात है। सुनने वालों से ऐलान नहीं करूंगा, यही चश्मदीद अपनी नजरों से जिसने देखा हो आकर गवाही दे दे। तो सुनो, आदम से ईसा तक 1 लाख या 2 लाख 24 या 40 या 80 हजार अंबिया अलैहिस्सलाम आए। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीयुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नबीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल जो है ज़बीहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। लेकिन ये सारे नबी मिलकर नहीं बोले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मतलब क्या?
मतलब ये था मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उम्र मुबारक पहुंची, जो है नबूवत के ऐलान के 12वें बरस, जब आपकी उम्र 52 बरस की हुई, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, जिब्राइल जाओ मेरे महबूब को मेरे पास लाओ। जिब्राइल ने जाकर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है रब की बारगाह में पेश किया। मैं आपको बताना ये चाहूंगा, गौर कीजिए मेरे प्यारे, अब आप जो इमाम साहब के कमरे में अब तक आ रहे थे, इमाम साहब ने ऐलान नहीं किया। एक देखने वाले ने कहा मैंने देखा है, मेरे साथ और भी कोई था, उसने भी देखा है। अब मेरे प्यारे 2 लोगों ने आकर शहादत दे दी। इमाम साहब ऐलान करो, मैं बाशरा इंसान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह झूठ नहीं बोलता, अपनी नजरों से चांद को मैंने देखा है। इमाम साहब ने कहा सुनो, दरवाजा बंद करो। क्यों? अब किसी की जरूरत नहीं है। क्यों? ऐलान करने जा रहा हूँ। क्यों? शहादत मिल गई, गवाही मिल गई। मेरे प्यारे आदम आए, नूह आए, शीश आए, हूद आए, इलियास आए, इब्राहिम आए, इस्माइल आए, जो है मूसा आए, ईसा आए, सुलेमान आए, जुल्करनैन आए, यहया आए, जकरिया आए, 1,24,000 आए, मगर किसी ने गवाही न दी। मेरे प्यारे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आए तो कह दिया अशहदु अल्ला इलाहा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ। अब अल्लाह ताला ने कहा जिब्राइल कयामत तक के लिए नबूवत का दरवाजा बंद करो, लॉक करो दरवाजा। अब कयामत तक न कोई नबी जाएगा, न कोई किताब जाएगी। गवाही देने वाले ने गवाही दे दी, गवाही दे दी। अच्छा एक बात बताना, हर जगह का दस्तूर है, हो सकता है तुम्हारे अतरिया की भी यही दस्तूर हो। पैदाइश में पहले बेटा आता है या बाप आता है? जी जी, पैदाइश में पहले बेटा आता है कि बाप आता है? बाप आता है। क्लियर? बाप आता है। बात सही भी है, अगर बाप ही नहीं हुआ तो बेटा कहां से आएगा, है ना? अब बाप पहले बेटा बाद में। हमारे बहराइच में भी यही है यार, बाप पहले आता है बेटा बाद में आता है। लेकिन वाह रे मुस्तफा, कुर्बान जाओ, वाह रे आमना के लाल, कुर्बान जाओ। ये वो नबी है जिसकी शान अपनी अलग है। क्या ये मुस्तफा की शान है जो सबसे अलग है। अपने बाप, गौर कीजिए, अपने बाप आदम से पहले, नूह से पहले, शीश से पहले, इदरीस से पहले, हूद से पहले, दाऊद से पहले, सलमान से पहले, जुल्करनैन से पहले, मेरे प्यारे हारून से पहले, इब्राहिम से पहले, इस्माइल से पहले, इसहाक से पहले, अय्यूब से पहले, याकूब से पहले, यूसुफ से पहले, यहया से पहले, जकरिया से पहले, मेरे प्यारे मूसा से पहले, ईसा से पहले, अरे अदनान से पहले, मूस से पहले, नजार से पहले, नजर से पहले, किनाना से पहले, मुदरका से पहले, मेरे प्यारे काफ से पहले, किलाफ से पहले, कुसै से पहले, और मनाफ से पहले, हाशिम से पहले, अब्दुल मुत्तलिब से पहले, अब्दुल्ला से पहले न जन्नत थी, न आदम थे, न जाहिर था, न जन्नत थी, न आदम थे, न जाहिर था, खुदा पहले, बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफा पहले। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
ये मुस्तफा की शान है। टाइम के लिए मुझे वार्निंग दे दी जा चुकी है और ये कोई नया मामला नहीं, मेरे साथ ये हादसा हमेशा होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब इमाम सुप्रीम पावर होता है जहां का होता है, मैं जब यहाँ इमामत के मनसब पे फाइज था मेरे साथ, उस वक्त भी यह हादसा हुआ। तो ये मामला मेरा कोई नया नहीं है। बहरहाल अब वो कुछ कह लो, मगर इसमें 5 मिनट या 7 मिनट जो भी लग जाए, 2 बातें आपके सामने जरूर रख के जाऊंगा। बोलो इजाजत है? इजाजत है? हाथ उठाकर भैया इजाजत दे दो। कुछ काम की बात हो जाए, क्योंकि जो जलसे होते हैं उसमें दीन की बात बताई जाए, और जो जब लोग जाएं तो जलसे से कुछ लेके जाएं। भैया जलसे की हेडिंग जरा पढ़ना क्या है? पढ़ो। जश्न शहीदे आजम कॉन्फ्रेंस। तो क्यों ना इधर उधर की बात को छोड़ करके शोहदाए आजम, इमामे आजम, मेरे प्यारे, आओ थोड़ी देर के लिए उनकी एक बात पर हम लोग आज़म करें एडवांस में कि इंशाअल्लाह इस जलसे से आज ये पैगाम लेके जाएंगे। वो जानते हो क्या है? जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से गालिबन सारे लोग शहीद हो चुके थे, चंद अफराद व अशखास बचे थे, जिसमें आप भी अभी बचे हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऊपर नजर उठाई तो देखा एक अब्र का टुकड़ा आसमान का नीचे उतरता हुआ नजर आया, और थोड़ी देर में वो धुआं छट गया तो उसमें से सफेद लिबास में बहुत सारे लोग सामने आए। एक आदमी आगे बढ़ा और कहा कि आप कौन है? कहा मैं आले नबी औलादे अली। बोल दो यार। का आपने मेरी बात बिल्कुल तस्दीक कर दी। हम लोग ऊपर हवा में उड़ते हुए जा रहे थे तो हमारे नाक में अचानक खुशबू आई। क्या बात रजा उस चमन करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तो ये फूल की खुशबू ऊपर उन लोगों ने महसूस की, नीचे आ गए। कहा ये मामला क्या है? ये खेमे किसके? कहा ये मेरे हैं। कहा इसमें कितने लोग होंगे? कहा टोटल 82 है। कहा इधर कितने लोग हैं? कहा ये लोग 22,000 हैं। कहा होना क्या है? कहा जंग। कहा किससे? कहा मुझसे। अब जरा अपना परिचय दो, तुम कौन हो? क्या या इमाम आपके अब्बा अली के हाथों पे हम लोगों ने कलमा पढ़ के हमारे बाप दादा मुसलमान हुए हैं। बोल दो यार। आपके अब्बा अली के हाथों पर हमारे बाप दादा कलमा पढ़ के मुसलमान हुए हैं, और हम लोगों का लश्कर ये जिन्नाती लश्कर है। मैं इस लश्कर का सरदार हूँ। मेरा नाम अबुल कासिम है। मैं जा तो रहा था किसी और काम से, मगर आप इजाजत दें 2 मिनट में इनको काट कर ढेर कर दूं, फिर अपना रास्ता ले। क्या कहा? क्या कहा? 2 मिनट सिर्फ इजाजत दो, इनको काट के ढेर कर दूं और अपना रास्ता ले लूं। वो शरीयत का शहसवार नाना रसूलुल्लाह की शरीयत को सामने रखा, अल्लाह के कलाम को सामने रखा, और थोड़ी देर के लिए सर झुकाया और सर उठाया तो बोले इजाजत नहीं है। नोट करो, जलसा कराने वाले, जलसा सुनने वालों, सब लोग सुन लो और इस पैगाम को लेकर जाओ और इस पे अमल भी करना, फिर समझ लेना इंशाअल्लाह जलसा कामयाब है। जब तक दीनी बातों पे अमल नहीं करोगे मेरे प्यारे, तो फिर ये सुनते रहो, सुनना काम नहीं दे। अमल की दुनिया में आओ। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा इजाजत नहीं। कहा क्यों?
कहा कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वइज़ा हकमतुम बैनन नासी अन तहकुमु बिल अदल, जब तुम लोगों के बीच में फैसला करो तो इंसाफ के साथ करो। बोल दो यार, बोलो भैया। अल्लाह ताला फरमाता है वइज़ा हकमतुम बैनन नासी अन तहकुमु बिल अदल, जब तुम लोगों के बीच में फैसला करो तो इंसाफ के साथ करो। ओ अबुल कासिम कान खोल कर सुनो, तुम जिन्नात हो, ये इंसान हैं, तुम इनको देख लेते हो, ये तुम्हें देख नहीं सकते, ना देखने का तुम फायदा उठाओगे, तुम इनको काट दोगे, ये तुम्हारे तक इनके हाथ ही नहीं पहुंचेंगे। तो इसको मेरे नाना रसूलुल्लाह की शरीयत में हराम कहा गया है। और मेरे इमाम ने फैसला किसके साथ किया, इंसाफ किसके साथ किया था? ओ भाई, अरे 6 माह के बेटे अली असगर के गले पर तीर चलाने वालों के साथ 18 साल के कड़ियल जवान बेटे के जिस्मों पर घोड़े दौड़ाने वालों के साथ इंसाफ किया है। अपने भतीजे कासिम की कुर्बानी को जो है कुर्बान, अपने बेटे अपने भांजे के भतीजे के कासिम यानी उसकी जो है गर्दन पे तलवार चलाने वालों के साथ इंसाफ किया है। आज हमारे यहाँ क्या है, अपने भाई के साथ इंसाफ नहीं कर पाते, अपने पड़ोसी के साथ इंसाफ नहीं कर पाते, मेरे प्यारे अपने उस्ताद के साथ इंसाफ नहीं कर पाते, अपने पीर के साथ इंसाफ नहीं कर पाते, पीर मुरीद के साथ इंसाफ नहीं कर पाते, अरे इमाम मुक्तदी के साथ इंसाफ नहीं कर पाते, और मुक्तदी इमाम के साथ इंसाफ नहीं कर पाते। इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, ये इमाम का पैगाम है, ये करबला का पैगाम है। वो मेरे प्यारे इमाम ने कयामत तक के लिए नाना के उम्मतियों को ये दर्द, ये सबक दिया था कि अपना दुश्मन हो मगर उस दुश्मन के साथ भी जब करो तो इंसाफ। बेशक, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा बयान हो गया हजरत, वाह वाह। इंसाफ का दामन ना छूटने पाए। कहो इंशाअल्लाह। हम लोग ये आज़म करते हैं और ये वादा करते हैं कि अपने पड़ोसी, अपने भाई, अपने भतीजे, अपने रिश्तेदार जो भी हैं, जब करेंगे तो उनके साथ इंसाफ करो। अगर मुंह देखी किया, चेहरा देख के फैसला किया तो अल्लाह चेहरे नहीं देखता, अल्लाह दिल देखता। कुरान ने क्लियर भी कर दिया है, वइज़ा हकम, कुरान ने कहा है इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह तुम्हारे सीने की धड़कनों को भी सुन रहा है। जल्ला वाला मजदहुल करीम की बारगाह में तो। और मेरी एक छोटी सी बात पैगाम के तौर पर, तुम जिस सिलसिले से हो, जिस पीर के मुरीद हो, बने रहो, हमें कोई एतराज, कोई तकलीफ नहीं। जिसकी बात मानते हो मानते रहो, किसी फिरके से हो अलग बात है। मेरे भाई एक चीज मेरी नोट कर लो, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते। वो क्या है? 40 घर मस्जिद के सामने, 40 घर मस्जिद के पीछे, 40 घर मस्जिद के दाएं, 40 घर मस्जिद के बाएं, तो 40 दूना, बोलो यार, अतरिया लोगों का मैथ इतना कमजोर है। 40 दूना और 80 दूना 160, 160 लोगों की खबर ये मस्जिद की कमेटी अपने हाथ में ले। उनके यहाँ कितनी बेटियां हैं, कितने बेटे हैं, कितनी लड़कियों की शादी नहीं हो चुकी, कितनों की हो चुकी, कितने बीमार हैं, कितने पढ़ने जाते हैं, कितने नहीं जाते हैं। नोट करना, इसमें कितने बीमार हैं, उनके दवा कराने की क्षमता और कैपेसिटी है या नहीं है, इसका हिसाब मस्जिद की कमेटी रखे। अरे एक डिब्बा चला रहे हो, एक डिब्बा चला रहे हो मस्जिद के खर्च का, खुदा के वास्ते बड़ी मुंदबाना अपील है ये, एक डिब्बा और चला दो, सिर्फ 5-5 रुपये का, अपने उन गरीब बेटियों की शादी के लिए, अपने उन गरीब बच्चों के स्कूल फीस के लिए, अपने उन बच्चों के लिए जो बीमार हैं, हॉस्पिटल नहीं पहुंचा
140 से बढ़ा दो भैया, 140 से 4 को बढ़ा दे आप जी, 640, इतना ही आया। अब इतनों का काम हो जाएगा मेरे इस पैगाम को। अच्छा, और एक चीज लगे हाथ, 1 मिनट के अंदर मैं फौरन में रुखसत हो रहा हूँ। बिलाली साहब पिछले साल आए थे तो बता रहे थे कि तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका। हमने कहा अल्लाह करे हमसे पहले तुम्हारा वक्त पूरा हो। जी बिल्कुल, बस मैं बात को खत्म कर रहा हूँ। बस एक बात मेरी, अगर कोई नॉन मुस्लिम अदर कास्ट अगर तुमसे कहे मुझको यार अपना दीन समझने के लिए, इस्लाम समझने के लिए कोई किताब दो, तो क्या दोगे? क्या दोगे? क्या दोगे? क्या दोगे? क्या दोगे भाई? अरे कोई मुस्लिम कोई नॉन मुस्लिम कहे अपना धर्म समझने के लिए मुझे कोई किताब दो, तो हम आंख बंद करके उसको कुरान देंगे। मगर याद रखना, अगर कहीं वो पलट के सवाल कर दे कि ये बताओ जिस किताब को तुमने मुझको अपना धर्म समझने के लिए दिया है, क्या इसी किताब को पढ़कर तुमने भी अपने दीन को समझा है? हाय, मर मिटने की बात है। अगर पलट के सवाल कर दे क्या इसी कुरान को पढ़कर भी तुमने अपने दीन को समझा है, तो कहोगे नहीं, मैंने तो फला मौलाना से सुना था। अरे सारे मौलाना एक साइड, अल्लाह ताला खुद फरमाएगा क्या अंता मौलाना, मैं तो सबसे बड़ा मौलाना था। कुरान को क्यों नहीं पढ़ा, कुरान को क्यों नहीं समझा? ये रिक्वेस्ट है, अपील है, गुजारिश है, अल्लाह के वास्ते जो अभी तक नहीं कुरान पढ़े हो, खुदा के वास्ते कुरान पढ़ो। और कुरान को तीजा और 40वां के लिए सिर्फ नहीं, भूत छुड़ाने के लिए नहीं, कसम खाने के लिए नहीं, कुरान से सवाब मिलेगा सिर्फ इसलिए नहीं। कुरान फरमा रहा हुदल लिन्नास, मैं तुम्हारी हिदायत के लिए उतरा हूँ, हिदायत के लिए कुरान को पढ़ो। और कुरान को पढ़ो तो कुरान को समझो कि कुरान कह क्या, कहाँ हमको हराम चीजों के लिए रोक रहा है और हलाल चीजों की मुझे इजाजत दे रहा है। जल्ला वाला मजदहुल करीम की बारगाह में दुआ है, खला के कायनात ना चीज के कहने या आप लोगों के सुनने में कोई खामी गलती लगी सुनी हो, अल्लाह गफूरुर रहीम है, माफ फरमा।